हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं महेंद्र आपके सामने एक आज ना बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है आपसे। पैसिव वॉइस जब हम डील करते हैं ना, तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर नॉन टू क्यों होता है, नॉन बाई क्यों नहीं होता। जनरली क्या होता है, हम बाई प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं लास्ट में, तो उससे पहले बाई लगाते हैं। लेकिन जब नो वर्ब आती है, नो के अलावा कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाई इस्तेमाल ना करके कुछ और प्रपोजिशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज़ सीखनी है आज हमें कि हम बाई कब लगाते हैं और बाई के अलावा दूसरी जो प्रपोजिशंस हैं वो कब लगाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो मज़ा आएगा, सीखने का चीज़ है। जैसे एक सेंटेंस लिया, शी लाइक्स म्यूज़िक। अब इसका ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाई आ गया हर, यहाँ पे बाई प्रपोजिशन हुई है। लेकिन अगर एक मैंने सेंटेंस नो वर्ब इस्तेमाल करके लिखा, आई नो हर, इसका जब पैसिव बनाएंगे, शी इज़ नॉन टू मी। अब यहाँ पे बाई नहीं आके टू क्यों आ गया, ये सीखना है हमें कि बाई कब नहीं आता, बस इतना सीखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मतलब रट्टा मार लेते हैं कि नॉन टू करना है अपने को, बस क्यों करना है ये नहीं सीखते। आज हम वही चीज़ सीखेंगे। हाँ, उसके लिए ना एक छोटी सी चीज़ आपको प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग समझनी है। देखो, प्रेपोजिशन में बाई प्रपोजिशन का यूज सीखना है आपको, और एक विद। ठीक है, बाई प्रपोजिशन है ना, एजेंट के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी हम एजेंट को मेंशन करते हैं ना, एजेंट काम को करने वाला होता है पक्का, और विद हम इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं। जैसे मैं किसकी सहायता से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मार्कर की सहायता से, तो ये इंस्ट्रूमेंट है। लिखने वाला मैं हूँ, मैं एजेंट हूँ। ठीक है, जैसे शी इज कटिंग ट्रीज डैश अ नाइफ। सॉरी, नाइफ से तो क्या कटेगी, एन एक्स। ठीक है, अब ये जो लड़की है वो पेड़ काट रही है, किसके साथ काट रही है भाई, कुल्हाड़ी के साथ। तो कुल्हाड़ी होगी इंस्ट्रूमेंट, तो जब हमने इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया तो यहाँ पे विद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और एक सेंटेंस ऐसे लें, ए स्नेक वॉज किल्ड डैश कमल। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस आया कि जो स्नेक है उसको मार दिया गया। अब ये जो एक्शन हुआ है ना मारने का, ये जो वर्ब आई है हमारी, इसको, इस सेक्शन को किसने करा है, कमल ने। एजेंट हो गया कमल। अब हम कमल को मेंशन कर रहे हैं तो उसके आगे लगाओ बाई। बस इतनी सी चीज़ समझना है। बाई प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई एक्शन आए और उस एक्शन के हम एजेंट को मेंशन करें, ये बात है। बाई प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम करेंगे तब जब कोई एक्शन होगा और उस एक्शन को करने वाला जो एजेंट है, जब हम उसको मेंशन करेंगे तो हम बाई प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक्शन आना चाहिए, एजेंट तो तभी होगा ना एक्शन होगा। अगर एक्शन ही नहीं है तो फिर एजेंट भी कैसे हो सकता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और समझनी है आपको। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल दो फंक्शन करता है भाई, या तो वो एडजेक्टिव होता है या वो फिर वर्ब होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव होता है या वो वर्ब होता है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये सेम फिर एक सेंटेंस ले लेते हैं
द कार वाज रिपेयर्ड। ठीक है जी, कार को रिपेयर कर दिया गया। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है रिपेयर, ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, कार को रिपेयर कर दिया गया है। अच्छा, एक सेंटेंस मैंने लिखा द कार वॉज पंक्चर्ड। द कार वॉज कार ना लिख के कोई और लेता। ही वॉज मैरिड। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना मैरिड, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इतनी सी बात समझनी है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो दो काम करता है, एक तो वर्ब का काम करता है और एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जब ये वर्ब का काम करता है पास्ट पार्टिसिपल तो कोई ना कोई एक्शन होता है। ठीक है, अगर एक्शन होगा और उस एक्शन को करने वाले एजेंट को हम लिखेंगे तो हमें बाई लगाना ही पड़ेगा। ये बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। अब आ जाते हैं काम की बात पे, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज। अब पेपर में ऐसे आता है ही वॉज his appearance surprised me। अब इसका हमें पैसे बनाना है कि कोई बंदा था, उसकी जो अपीयरेंस थी उसने मेरे को सरप्राइज कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो सरप्राइज है ना वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है ये। ठीक है, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। जब आप लिखते हो ना आई वॉज सरप्राइज्ड, इसकी सेंस पता है क्या? मैं हैरान था, मैं हैरान था। अब यहाँ पे जो सरप्राइज्ड है ना वो एक्चुअली एडजेक्टिव है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल सरप्राइज्ड है ना सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये एडजेक्टिव है, ठीक है, उसके बाद हिज अपीयरेंस लिखना, आपने एक नाउन लिखनी है हिज अपीयरेंस। यहाँ पे हमें बाई या कोई और प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर ये एक्शन नहीं है, अगर ये एक्शन नहीं है तो अपीयरेंस इसका एजेंट भी नहीं हो सकता, फिर ये एजेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, कुछ और प्रेपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, सरप्राइज्ड एट होता है। ये बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब हमने इसका पैसिव बनाया तो अब जब मैंने इसका आई वाज सरप्राइज्ड किया, सरप्राइज यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद अगर आप नाउन लिख रहे हो, एडजेक्टिव के बाद अगर आप नाउन लिख रहे हो तो उस नाउन को रिलेट करने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन चाहिए। ठीक है, और ये एजेंट नहीं है, अपीयरेंस वैसे भी एजेंट नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये एक्शन ही नहीं है। पहली बात तो ये एक्शन ही नहीं है, एक्शन नहीं है तो इसका एजेंट भी नहीं हो सकता। दूसरी बात अपीयरेंस ऐसे एजेंट हो ही नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे बाई नहीं आया, एट आया, ये कारण है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन टू पे। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम मैरिड, आई एम अनॉयड। अनॉयड अभी तो जैसे कि शी अनॉयड मी, शी अनॉयड मी। ठीक है, अनॉयड वर्ब है, नाराज़ कर दिया इस लड़के ने मेरे को। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा आई वॉज अनॉयड। अब ये जो अनॉयड है ना ये एडजेक्टिव है एक्चुअली, इसमें कोई एक्शन नहीं। आई वॉज अनॉयड मतलब मैं नाराज़ था, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद फिर अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एक्शन नहीं है तो उसके बाद तो फिर इसका डूअर भी नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पे हर आया तो अब यहाँ पे विद आएगा। अनॉयड विद होता है, अलग प्रेपोजिशन होती है, हर एडजेक्टिव की अपनी अलग प्रेपोजिशन होती है। सरप्राइज्ड एट होता है, अनॉयड विद होता है, मैरिड टू होता है। ठीक है ना, जैसे आई एम मैरिड डैश हर। अब ये जो मैरिड है ना ये तो एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। इस एडजेक्टिव इस प्रोनाउन को अगर हमें रिलेट करना तो एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये हर जो आया, ये लड़की जो आई है, ये डूअर नहीं है इसका ना। ठीक
ठीक है, ये तो एक्शन ही नहीं है, तो फिर हमें कोई और प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, और मैरिड टू होता है। अलग अलग प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं अलग अलग एडजेक्टिव के लिए, मैरिड टू, अनॉयड विद, सरप्राइज्ड एट। ठीक है, ऐसे ही नो पे आ जाते हैं। अब काम की बात पे आते हैं, हालांकि मैसेज तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक सेंटेंस लिख देता हूँ। आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ। अब यहाँ पे नो वर्ब है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाऊंगा ना मैं, शी इज नॉन, ठीक है, डैश मी। अब ये जो नॉन है ना, ये एडजेक्टिव है, और इस नॉन की जो सेंस है ना, वो है जानकार, कि ये जो लड़की है ना मेरी जानकार है। अब इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। अब ये जो नॉन है ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो मैं यहाँ पे एजेंट नहीं हूँ, एक बात, ठीक है। अगर मैं एजेंट नहीं हूँ, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, एजेंट तो फिर कहाँ से हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो फिर अब हम यहाँ बाय नहीं कर पाएंगे। बाय हम करते तभी हैं जब कोई एक्शन हो और उसका हम एजेंट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम टू लगाते हैं, क्योंकि ये जो नॉन होता है इसकी प्रपोजिशन टू है, नॉन टू होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लो, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये कारण है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम नॉन टू करते हैं। दे प्रिपेयर्ड द फूड, ये सेंटेंस आया लास्ट नाइट। भाई इन बंदों ने खाना बनाया था पिछली रात, ठीक है। अब ये जो प्रिपेयर्ड है ये तो वर्ब है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो आ जाएगा द फूड वॉज प्रिपेयर्ड। अब ये जो प्रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल आया ये तो वर्ब है, क्योंकि खाने को तैयार किया गया है, ठीक है। अगर ये वर्ब है तो फिर इसका एजेंट भी होगा, अगर वो एजेंट होगा, एजेंट अब ये है इसका एजेंट, अब एजेंट को मेंशन करेंगे तो हम बाई लगाएंगे, बाई देम, ये बात है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी एक ये नॉलेजेबल चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ऐसी चीज़ें मैं करता रहूँगा, ठीक है। आप लोग अपनी क्वेरी भी डाल सकते हो, और चैनल को लाइक किया करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स भी किया करो। फ्री में सीखने को मिल रहा है, मौज लो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।